आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सारे छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज समाज में गिरता हुआ स्तर और समस्या और समाधान के बारे में बोलने का मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा समाज विविधताओं और मूल्यों का संघ है। मूल्यों से अभिप्राय हमारा आदर्श, हमारा विश्वास और दया परोपकार है, जिसे पूरा समाज स्वीकार करता है। हमारे समाज का रूप, व्यवहार और व्यवस्था मूल्यों की मुख्य भूमिका निभाते हैं। नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों का गिरता स्तर हमारे समाज का एक गंभीर समस्या बन गया है। अगर आज ये समस्या हमारे सामने आई है तो इसके लिए कहीं न कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। तो इसका कारण हमारा सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, सामाजिक अधिकारों की कमी, शिक्षा का अभाव जैसे और भी बहुत से कारण हैं। अतः हमारा ये कर्तव्य है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करें। हम सब शिक्षा का प्रसार करके सामाजिक जागरूकता फैलाकर, आर्थिक समानता लाकर, सरकारी नीतियों और योजनाओं से सामाजिक समुदायों और समाज के बीच समन्वय स्थापित करके इसका समाधान कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान समाज के सभी लोगों का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यों के गिरते स्तर को कम करके हम एक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है और उनका सम्मान होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सेकंड ईयर से ऋषि भारती प्लीज स्टेज पे Respected principal sir, HOD sir, and my teachers and my dear friend, मैं ऋषि भारती। मैं आपको एक कहावत कहता हूँ, कहावत या डायलॉग समझिए। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक डाल पे उल्लू काफी है, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कहने का मतलब है ये वाला काम खत्म हो, कहने का मतलब है कि हमारे समाज में, हमारे देश में और हम लोग में नैतिकता इतना गिर गया है कि आजकल एक माँ 10 बच्चे को पाल पोस लेती है, लेकिन 10 बच्चा एक माँ को, बाप को नहीं पाल पोसता है। आज यही कारण है कि वृद्धाश्रम खुल गए हैं, अनाथालय खुल गए हैं। और दूसरी बात हम लोग के समाज में है कि नारी की शोभा साड़ी होती है, लेकिन आज की डेट में नारियां साड़ी छोड़कर जींस टॉप पर आ गई हैं। इससे भी हमारा शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। और आज के डेट में पहले था गुरुकुल में था कि बच्चे पढ़ने जाते थे तो उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती थी, लेकिन आज की डेट में है कि आपको कॉलेज और स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको ट्यूशन में, कोचिंग संस्थानों में आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये भी हमारे समाज का गिरता स्तर है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नैतिकता का अर्थ क्या होता है। नैतिकता क्या है? नैतिकता का अर्थ होता है झूठ ना बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, चोरी डकैती न करना, दूसरे को सम्मान करना, एक सच्चा मनुष्य बनना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, विनम्रता अपनाना। क्या आजकल ये देखने को मिलता है? नहीं मिलता है देखने के लिए। आप गांव जाते होंगे तो आप में से बड़े लोगों को प्रणाम नहीं करते होंगे, कहते होंगे है ये तो दूसरे समाज का, ये हमारे है, इसको प्रणाम करके क्या मिलेगा। प्रणाम, पैर छूकर प्रणाम करने से एक एनर्जी मिलती है जो हमारे मन मस्तिष्क को फ्रेश रखती है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलने का तो बहुत था लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। आपने अच्छा बोला ऋषि भारती, लेकिन पहनावे पे जो आपने बोला उस पर थोड़ा बोलना चाहूंगी कि पहनावा तो ठीक है कि जीन्स पहनती हैं लड़कियां, लेकिन
कई ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो पहनती तो बहुत ही अच्छी तरह से परिधान है साड़ी सूट, लेकिन उनके मूल्यों का उनका भी उनमें गिरावट देखी गई है। तो उनके परिधानों से उनके मूल्यों को नहीं जोड़ के देखना चाहिए हमें। अब मैं स्वीटी कुमारी को बुलाना चाहती हूँ फर्स्ट ईयर से। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे विभागाध्यक्ष और हमारे महान प्रोफेसर गण, मेरे सीनियर्स और मेरे सहपाठियों, आज मुझे इस कार्यक्रम में समाज में गिरता हुआ मूल्यों का गिरता हुआ स्तर और उसका समाधान के टॉपिक पर मुझे बोलने का मौका मिला है। क्योंकि समय कम है तो मैं थोड़ी सी बोलना चाहूँगी। 2 पन्नों की कॉपी लेकर कॉलेज पढ़ने जाते हैं, लिखने के लिए कलम नहीं पर मोबाइल जरूर ले जाते हैं। घर से निकल स्कूल के बहाने सिनेमा हॉल की ओर जाते हैं, रास्ते में टीचर मिले तो उल्टे मजाक उड़ाते हैं। और बोलना चाहूंगी जो मध्य में है, हमारे घर के गोदाम में घिया बुआई थे, डालडा के लड्डू के भोग लगाए थे, मंदिर में ऐश्वर्या के फोटो टंगाए थे, प्रार्थना में दिल आशिकाना गवाए थे, लोगों के यही में फायदा बुझाए थे। ये है हमारे समाज में गिरता हुआ मूल्य का स्तर, और इसका समाधान तभी हो सकता है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। चावल में पड़े कंकड़ को साफ कर देना। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ कर देना। संदीप कुमार को, फर्स्ट ईयर संदीप कुमार। आदरणीय आदरणीय प्रिंसिपल सर एवं मेरे आदरणीय एचओडी सर एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, मैं संदीप कुमार भारती आप सभी के सामने आज समाज के मूल्यों का गिरता स्तर, समस्या और समाधान पर चर्चा करने आया हूँ। सभी ने समाज के मूल्य का गिरता स्तर और समस्या और हम लोग अपने अधिकारों को तो जान चुके हैं, परंतु कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। आज के युवा अपने से बड़े का आदर भाव करना भूल चुके हैं। वेस्टर्न कल्चर के अपनाने के धुन में अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, और ये मल्टीमीडिया के द्वारा दिखाए जा रहे चलचित्र, ड्रामा, सीरियल हमारे नैतिकता का हनन कर रहे हैं। इनके समाधान में हम कह सकते हैं हम और आप मिलकर एक योग्य शिक्षक बनकर इसका समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं बुलाना चाहूँगी मधुदी को। मधुदी आए और प्लीज 2 लाइन बोलो। जैसा कि सभी ने बोल दिया, कहीं ना कहीं जो हम सब बोलना चाहते थे वो सब ने थोड़ा थोड़ा करके वो सारी बातों को सबके सामने रख दिया, चाहे वो छात्र छात्राएं हो या फिर शिक्षकगण या फिर जो भी सब कोई। तो बस यही बोलना है कि नैतिक मूल्यों में गिरावट के कुछ मेन जो कारण है वो लोभ है, तृष्णा है, काम है, क्रोध है। आज लोगों में जो ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं लोभ
लोग देखा जा रहा है, हर चीज़ के पीछे वो कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा देखते हैं। बिना फ़ायदे के वो ना किसी की मदद करना चाहते हैं, ना किसी को शिक्षा देना चाहते हैं, ना कहीं किसी को कोई सुविधा सरकार की तरफ से मिलती है वो भी नहीं देना चाहते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हम भी आगे चलकर शिक्षक बनेंगे तो हम इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए हम ऐसा कोई काम न करें जिससे कि समाज में कुछ ऐसा फैले कि हम आने वाले जो पीढ़ी है उनको अच्छी शिक्षा दे पाए, उनमें मूल्यों के गिरावट को रोकें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए बताएं, उन्हें बताएं कि अपने संस्कार, अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए हमें। थैंक यू। सबका कंक्लूजन तो आप लोगों ने सुन लिया, सबने समस्या पे बात की, पर समाधान पे भी कुछ लोगों ने बहुत कुछ बोला। सबसे बड़ा समाधान ये है कि सबसे पहले हम शुरुआत खुद से करें। हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, देश बदलेगा। तो उसके लिए खुद से स्टार्ट करना चाहिए, खुद के परिवार से स्टार्ट करना चाहिए, अपने आसपास के बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए कि हम कैसे बेस सबका प्योर करें, सब उसमें मोरालिटी डालें, एजुकेशन अच्छा करें। एजुकेशन, क्योंकि देखो अधूरा ज्ञान और ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है जब तक उसमें मूल्य ना हो। तो दोनों ही इंटर रिलेटेड है, ज्ञान भी और मोरल वैल्यूज भी। बिना मोरल वैल्यूज के ज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो रावण के पास भी बहुत था, पर लास्ट में उसने क्या किया? अधर्म का रास्ता चुना, सीधा हरण किया, और उसकी वजह से उसके पूरे खानदान को झेलना पड़ा जो भी कुछ हुआ। इसलिए ज्ञान के साथ साथ मोरल वैल्यूज अपने आसपास के लोगों को, खुद को, अपने आसपास के बच्चों को जरूर बताएं। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी माननीय एचओडी सर को, आए और दो सर को तालियों के साथ स्वागत करें। आज के इस सेमिनार में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गरिमामयी महाविद्यालय के परम आदरणीय हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे विभाग के विद्वान हमारे साथी सहयोगीगण, बीएड छात्र 22-24 द्वितीय वर्ष और 23-25 प्रथम वर्ष के प्रिय छात्र अध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं। आज का जो हमारा टॉपिक था समाज में मूल्यों का गिरावट या समाज में मूल्यों का गिरता हुआ स्तर, समस्या एवं समाधान। मूल्यों का स्तर गिर रहा है, ये सभी वक्ताओं ने लगभग अपने बात को रखा, क्योंकि आज समय बहुत कम है, इसलिए हम तो मूल्यों पर रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। किसी ने सुझाव दिया कि अनिल सर ने सुझाव दिया कि हर टीचर को 5 मिनट मूल्यों पर बोलना चाहिए। आज समाज के प्रत्येक मंच से मूल्यों पर बात करने की केवल चर्चा हो रही है। समाज के हर स्तर से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मूल्य शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि क्या मूल्य को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए या मूल्यों को हर विषय में शामिल किया जाए, ये प्रश्न उठता है। अगर मूल्य को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा तो जो मूल्य विषय लेगा वो जानेगा, जो नहीं लेगा वो नहीं जानेगा। जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तमाम चीज पढ़ते हैं, तो जो पढ़ता है वो जानता, जो नहीं पढ़ता वो नहीं जानता है। लेकिन अगर हर विषय में, वो विज्ञान हो, कला हो, वाणिज्य हो, साहित्य हो, सब में अगर मूल्यों को समाहित कर दिया जाए तो सबको पढ़ने के लिए ये अनिवार्यता रहेगी कि मूल्यों की शिक्षा सबको मिले। अब दूसरी बात यहाँ ये आती है कि मूल्य कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कि 2 किलो आप भी खरीद ला, ये 2 किलो हम भी खरीद ला, हमारे पास हो जाए। कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी, केवल 2 चीज अगर आप में आ जाए, सारे मूल्यों का आप में समावेश होता चला जाएगा। हम कितने कर्तव्य निष्ठ हैं, हम अपने दायित्वों का निर्वहन किस ढंग से कर रहे हैं। आज समस्या यही है कि हर आदमी ये चाहता है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, लेकिन मौका मिल जाए तो हम इस बार कर ले, बाद में फिर देखा जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। जब तक इससे सुधार नहीं होगा, मूल्यों में गिरावट हो, चाहे सामाजिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो, हर दृष्टि में गिरावट आया है। और मेरा अपना निजी मानना यह है कि मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति, ये दोनों देश को गर्त में ले जाती है
और मेरे ख्याल से, मेरे अपने विचार से, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा अपना विचार ये है कि हमारे देश में ये दोनों इस समय विद्यमान है। शिक्षा भी मूल्य विहीन हो गई है और राजनीति भी मूल्य विहीन हो गई है, क्योंकि भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मूल्य विहीन अगर लोकतंत्र हो जाएगा, मूल्य विहीन अगर राजनीति हो जाएगी, उसमें भी मूल्यों की बात नहीं रह गई है। भ्रष्टाचार, एक कवि ने कहा था ना कि तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है, सब सरकार की जनता चीख रही है। होती थी जहां पे हमदर्दी, होते हैं वहां गुंडागर्दी, कुछ न कर पाई खाकी वर्दी, मिठाई मांगे थानेदार की जनता चीख रही है। किसी कवि ने सुनाया था, तो ये गलत नहीं सुनाया था। आज हमको इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि मूल्यों की रक्षा कैसे हो। हम अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करें, निश्चित तौर पर सारे मूल्य अपने आप पनपते चले जाएंगे। और चूंकि आपके लिए आवश्यक है, आप शिक्षक बन रहे हैं, आप समाज में जाएंगे, समाज में बच्चों को जिस तरह से मूल्य आप देंगे, अभी किसी बच्चे ने कहा कि परिवार, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो मदर इज द फर्स्ट टीचर, फादर इज द बेस्ट गाइड एंड होम इज द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ चाइल्ड। तो पहली अध्यापिका माँ होती है, तो महिलाओं को ज्यादा वो होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए बच्चों को शिक्षा देने में। तो आज ज्यादा समय नहीं है क्योंकि हमारे प्राचार्य महोदय को भी जाना है, बहुत जल्दी में है, इसलिए हम केवल यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करते हैं कि आप लोग एक भविष्य के अध्यापक हैं और अपने आप को आप पहचाने, अपने कर्तव्यों को जाने, अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। और इन्हीं दो पंक्तियों के साथ एक कवि ने जैसा कहा है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि संकल्पों के नायक हो तुम, संकल्पों के नायक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो। संकल्पों के नायक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, और तुम ही मुकुट हो भारत माँ के, तुम ही मुकुट हो भारत माँ के, तुम ही हिंदुस्तान हो, तुम ही हिंदुस्तान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं माननीय प्रिंसिपल सर को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हमारे बीच उपस्थित होकर 2 शब्द बोले। विभाग द्वारा आयोजित आज के सेमिनार में जो विषय पर चर्चा हो रही है वह है वैल्यू एडिशन पे। इस संबंध में आप सभी लोग करीब सभी पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं कुछ 2-3 पॉइंट पर बात करूंगा। पहला चीज़ है कि पॉल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन को जो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये सब जो आप नई आधुनिकता के बारे में सुन रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक और मेरे द्वारा उसमें जोड़ लीजिए कि सब का जो जड़ है वह कहाँ पॉल्यूशन है, दैट इज पॉल्यूशन ऑफ माइंड। पॉल्यूटेड होगा तो सारा चीज जो है वहाँ पर लैक ऑफ पीस होगा। सबसे पहला चीज है कि जिस जगह पर माइंड पॉल्यूटेड होगा वहाँ पीस रह ही नहीं सकता, और जहाँ पीस नहीं रहेगा वहाँ पर आपका दायरा सीमित हो जाएगा। एक व्यक्ति ने हमें परिवार में ही कहा कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे अच्छे पद पर हैं, सब लोग कमा रहे हैं, सब खुशी खुशी हैं। तो हमने कहा कि सब लोग अगर भाई, उसकी वाइफ और परिवार में जो लेडीज और जेंट्स सब इकट्ठा हो जाएं, मान लीजिए 2-3 भाई ही हैं, उसमें 5 मिनट में आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो सकता है। वह कारण बताइए। तो मैंने बोला कि एक बार अगर किसी की वाइफ कह देगी कि जहाँ वो बैठे हैं ना, ये मेरा बाप का दिन है, तो उससे ही समझ जाइए कि आपका पूरा घर जो है 5 मिनट के अंदर सब ये हो जाएगा। क्या कि वाइफ का
उसका हस्बैंड बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जो दूसरी की वाइफ है वो उसकी वाइफ का बात बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो अभी स्थिति बनी हुई है वह सच्चाई पर और जो वास्तविकता है उससे हम लोग दूर हट गए। बच्चे बोलेंगे कि आपके कहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ झूठ बोलेंगे कि हम डीपीएस में पढ़ा रहे हैं। तो डीपीएस मतलब दून पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। दून पब्लिक स्कूल एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है, एक दून पब्लिक स्कूल है। दून पब्लिक स्कूल मन के लोगों को एक अंदर में भावना आ गई है कि मेरा इम्पोर्टेंस कब बढ़ेगा, कैसे मेरा समाज में इम्पोर्टेंस बढ़े। अगर आप एक बहुत बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, जो एक्सपीरियंस की बात, नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग चीज़ है। आपको नॉलेज बहुत हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो होती है उसको हम ऊंचा दर्जा देते हैं। क्योंकि आपको एक बात बता रहे हैं कि अभी जैसे कोई भी बात अगर आप कहना चाह रहे हैं या उसके संदर्भ में कुछ सोच रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ है कि लोग आज के ज़माने में पूछेगा कि आपको डिग्री कहाँ से मिली है, कहाँ से पढ़े हैं। तो जो लोग अच्छे जगह से पढ़े हैं वो सबसे पहले बोलेंगे कि हम अच्छे जगह से पढ़े हैं। जो अच्छे जगह से नहीं पढ़े वो चुपचाप रहेंगे। तो अगर आज के समाज में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आदमी डिंग मारने लगेगा, डिंग मारना समझ गए, जब मेरे मामा वहाँ थे तो 5 लोगों को सस्पेंड कर दिए थे, तब मेरे चचा जो थे तो उनकी तूती बोलती थी, पूरा रोड खाली हो जाता था, ये था। तो एक्चुअली क्या है कि जब आप डिंग मारने लगेंगे तो समझ जाइए आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ गया। और जब आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा तभी आप डिंग मारने लगिएगा। तो सबसे पहला चीज है कि वास्तविकता में जिंदा रहिए। और डिंग मारने का मतलब आगे वाले आदमी जो एक समान स्तर से ऊंचे उठे हुए हैं वे तुरंत मान जाएंगे। दूसरी चीज जो है वह है घृणा करना, जो अभी समाज में आप जो जान रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो हेट आप किसी से कर रहे हैं, इफ यू हेट समबॉडी इट शोज योर वीकनेस, ये आपकी कमजोरी बता रही है। आप दूसरे से घृणा कर रहे हैं, वे आपकी कमजोरी है, ना कि उधर की कमजोरी है। तो एक चीज है कि जो भी चीज आपको समाज में अभी जो ग्लोबलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लोगों को मार्क्स पर, अवार्ड पर, रिवार्ड पर, इसी सब पर सब चर्चा कर रहे हैं। असल में मेन बात जो हम लोग आजकल देख रहे हैं कि आप पैसा कमा लीजिए, बहुत आप नॉलेज हासिल कर लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आज के समय में जोड़ी है माइंड, पीस ऑफ माइंड। जब माइंड में पीस नहीं रहेगा, अभी एक दो लड़के आईआईटी के घर ही परिवार के थे, उन्होंने कहा कि 1,35,00,000 का मुझे पैकेज मिला, तो जा रहे हो? तो कहा कि हम तो डर रहे हैं विदेश जाने के लिए, लेकिन घर वाले डिंग पहले से मार चुके हैं सब जगह कि मेरा बेटा जर्मनी जा रहा है, मेरा बेटा यूएसए जा रहा है। लेकिन अभी क्या है कि अगर जब उसकी वास्तविकता जानेंगे और उससे असलियत जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि उससे अच्छा लगेगा कि गांव का खेती बाड़ी करने वाला आदमी जो है उससे ज़्यादा सुखी है और रात भर चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा टारगेट का लोड है, इतना ज़्यादा उसको अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करने का उसको चिंता लगा हुआ है। नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके प्रति अपडेट रहने का टेंशन है। आपका पैकेज आउटडेटेड हो गया तो आप भी आउटडेटेड हो गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह चीज़ है कि पहले का जो स्ट्रक्चर था, पहले के जो लोग स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, उससे आज हम लोग बदतर स्थिति में हैं। क्योंकि सबसे पहले संयुक्त परिवार था, अब वह हो गया एकाकी परिवार। पहले एक सर हमको याद आ रहा है कि घर में शादी की बात हो रही थी, तो बात हो रही थी उसकी सास नहीं है, तो एक लड़की बोलती बहुत बढ़िया, समझ गए? अरे सास नहीं है तो बहुत बढ़िया। और हम लोग तो आदमी खोज रहे हैं कि घर बोलने वाला आदमी मिले कि हम लोग फ्री रहते थे। क्योंकि अगर हम लोग कॉलेज में दूसरे जगह पोस्टिंग था तो घर के लिए निश्चिंत रहते थे कि बुजुर्ग लोग हैं, वे लोग घर बोल रहे हैं। लेकिन आज के डेट में क्या है कि लोग कहेगा कि नहीं हम हस्बैंड वाइफ बस, और तीसरा आदमी आएगा तो क्या दिन रहेगा?
5 दिन रहेगा तो 5 दिन वो डिस्टर्ब। और आपको एक वाक्य बता रहे हैं, एक पटना में ही एक लड़की थी, उस मुंबई में उसकी शादी हुई, हमको हमेशा मिलती थी, कहती कि बॉम्बे आइएगा तो जरूर आइएगा, बॉम्बे आइएगा तो जरूर। हम बुधवार को गए तो वो बोली कि कुछ बहाना मारी अभी हम आउटसाइड हैं, तो हम सोचे संडे को छुट्टी होगा, तो हम कहें कि संडे को चल जाते हैं। 800 रुपया गाड़ी का भाड़ा लगा के रिजर्व करके उसके घर गए, तो देखे कि घर में है ही नहीं कोई। तो हम बोले क्या कि आप तो हमेशा बोल रहे थे कि घर में आइए, तो एक्चुअली क्या है कि वे कहेगी कि मेरा फ्राइडे को वीकेंड था, माने जैसे हम लोग का संडे होता है, वो सब कंपनी में फ्राइडे है, किसी के कंपनी में कुछ है। लेकिन अगर आप बोल दीजिएगा, पहले हम लोग